पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा था और उसी मेथड ओवरलोडिंग को हम आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। उसी कड़ी में अगले कुछ चीजें, अगले कुछ कॉन्सेप्ट हम मेथड ओवरलोडिंग के देखेंगे। सो बात जो पिछले लेक्चर में चल रही थी, दैट वन इज अ मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग। सो हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मेथड ओवरलोडिंग। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक मेथड है तो कोई बात नहीं, मेथड ओवरलोडिंग होगा ही नहीं। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा मेथड है और उस मेथड का नाम सेम है और उसके अंदर के जो पैरामीटर है जिसको हम सिग्नेचर बोलते हैं वो भी हमारे सेम है, सो उस केस में हमारा मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। सो वी कैन से दैट अ क्लास हैव more than a class have more than one method. A class have more than one method with same name and same signature. तो अगर ऐसा आ रहा है तो हमारा मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। Means a class have more than one method with the same name and if their arguments are different, तो वहां पे मेथड ओवरलोडिंग को हम रिमूव कर सकते हैं। So basically there are three methods. There are not method. We can say that there are three ways to overload a method. To overload a method. First one is a number of parameter. Number of parameter. P-A-R-A-M-E-T-E-R. Number of parameter. Like as a example की अगर हम बात करें, so if we are making a method name is add and inside this we are giving two parameter and both parameter have the same data types like as the integer. And if we want to avoid the method overloading, then we have same name, but now the parameter list will be differ. Either we will take one parameter or we will take three parameter or more than three parameter. So first thing is the number of parameter. Second type is data type of parameter. Data type of parameter. Second one is the data type of parameter. एग्जाम्पल के तौर पे लाइक एज हम दो नंबर को ऐड करने के लिए एक मेथड बना रहे हैं और इन दोनों में हमने इंटीजर डेटा टाइप दिया और अगेन मैं सेम नाम का एक और मेथड बना रहा हूं। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर दे दिया और दूसरे को मैंने फ्लोट दे दिया। मीन सेकंड वन पैरामीटर इज एज अ फ्लोट डेटा टाइप। तो यहाँ पे भी हमारा मेथड का नाम तो सेम हो रहा है लेकिन इसके अंदर के जो पैरामीटर है, दो पैरामीटर है, तो पहले मेथड के लिए दोनों इंटीजर डेटा टाइप रहा और दूसरे मेथड के लिए हमने जो पैरामीटर दिया था उसमें एक को मैंने इंटीजर बोल दिया और दूसरे को फ्लोट बोल दिया। तो दूसरा ये तरीका है टू अवॉइड द मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। And second one, third one is sequence of data type. Sequence of data type means जो हम दो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीजर या फिर इंटीजर और फ्लोट, तो सीक्वेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक ऐसे कि हम एक मेथड बना रहे हैं ऐड और इसके अंदर मैंने पहला डेटा टाइप इंटीजर डाला और दूसरा डेटा टाइप फ्लोट डाला। एंड टू अवॉइड द मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट मैंने वही दोनों डेटा टाइप यूज कर रहा हूं बट उनके सीक्वेंस को मैं चेंज कर दे रहा हूं। पहले इंटीजर लिया था उसके बाद फ्लोट लिया था, लेकिन यहां पे हमने क्या किया, पहले फ्लोट लिया देन इंटीजर लिया। तो ये हमारे तीन मेथड हैं। पहला है कि नंबर ऑफ पैरामीटर, तो अगर हम पैरामीटर को अलग अलग कर दे रहे हैं, मींस नंबरिंग में एक में सिंगल पैरामीटर ले रहे हैं
अगले मेथड में सेम नाम है लेकिन 2 पैरामीटर ले रहा है या 3 पैरामीटर ले रहा है। दूसरा है डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। सो अगर हम 2 ही पैरामीटर ले रहे हैं तो कुछ ये जुगाड़ लगा लें कि दोनों पैरामीटर सेम ना हो, दोनों मेथड के अंदर जो पैरामीटर है वो सेम ना हो। और थर्ड वन है कि सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप। तो अगर हमें एक इंटीजर एक फ्लोट ही लेना है तो एक बार मैं कर दूं इंटीजर फ्लोट और दोबारा कर दूं फ्लोट इंटीजर। So these are the 3 methods to avoid the concept of method overloading. Now we will see the concept of instance keyword. Concept of instance keyword. So instance keyword. We can say that to represent instance variable we use this keyword. We use this keyword. ओके सॉरी, ये इंस्टांस कीवर्ड नहीं है, दिस कीवर्ड है. दिस वन इज अ दिस कीवर्ड. सो टू रिप्रेजेंट इंस्टांस वेरिएबल वी यूज दिस कीवर्ड. और भी बहुत सारे मतलब है, हम आगे देखेंगे. अभी पहला चीज कि दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं. सो इंस्टांस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं. एग्जांपल से समझिए आप लोग. क्लास, एक क्लास का नाम हमने रखा टेस्ट. ये क्लास की बॉडी शुरू हुई. इनसाइड दिस क्लास वी टेक इंस्टांस वेरिएबल लाइक एज इंट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20. सो हमने यहां पे 2 वेरिएबल लिया और ये दोनों वेरिएबल हमारे कैसे हैं, इंस्टांस वेरिएबल. इंस्टांस वेरिएबल. फाइन. उसके बाद हमने क्या किया कि एक मेथड बनाया, यूजर डिफाइंड मेथड लाइक एज द ऐड मेथड. तो हमने एक ऐड मेथड बनाया और इस मेथड के अंदर मैं इंट x और इंट y दो को ऐड करना चाह रहा हूं. मींस x वेरिएबल और y वेरिएबल. तो हमने 2 पैरामीटर पास किए. देखो अभी हम क्या करेंगे, दिस वन इज द लोकल वेरिएबल. इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इस मेथड के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर मैं वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं. मीन्स एक्स और वैल्यू को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और प्रिंट सिंपली एंड एक्स प्लस वाई. फाइन. सो एक बार और मैं लिख रहा हूं सेम थिंग. सिस्टम डॉट out dot print ln. Now this keyword dot x plus this keyword dot y. देखिए दोनों में अंतर समझिए आप लोग. यहां पे देखो ये जो वेरिएबल है हमारा इंस्टांस वेरिएबल है और यहां पे जो x और y वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो इस मेथड के लिए लोकल वेरिएबल होगा. देखिए कंपाइलर गेटिंग कंफ्यूज. ओके, हालांकि कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई x और y नाम का वेरिएबल था. सपोज करिए मैं यहां पे 100 कर ले रहा हूं और y 100 कर ले रहा हूं. तो अब जो इंस्टांस वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 10 और 20 थी, अब 100 और 200 हो गया. लेकिन इस मेथड के लिए x और y जो कि ऑलरेडी 100 और 200 है,
यहां पे मैं इस मेथड के लिए एक्स और वाई को लोकल वेरिएबल की तरीके से ट्रीट कर रहा हूं, तो यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, या इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू आएगी इसमें, या फिर लोकल वेरिएबल की वैल्यू आएगी। दिस वन इज द क्वेश्चन। ओके फाइन, ये अभी मेथड जो हमारा यूजर डिफाइंड मेथड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो टू एग्जीक्यूट दिस मेथड वी नीड आवर मेन मेथड। सो पब्लिक स्टैटिक void मेन एंड आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का हमने बना लिया। इस मेन मेथड के अंदर हम जो मेथड डिक्लेयर किए हैं उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। एंड सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि इस मेथड को हमें मेन मेथड के अंदर कॉल करना है, और हम सबको पता होता है कि मेन मेथड कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड है। एंड दिस वन इज द इंस्टांस मेथड, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है। अगर मैं यहां पे स्टैटिक लिख देता, नाउ दिस विल बी स्टैटिक मेथड, लेकिन अगर मैंने स्टैटिक नहीं लिखा है तो ये इंस्टांस मेथड है। कैसा मेथड है, इंस्टांस मेथड, इंस्टांस मेथड। So to call instance method inside the static method, we need to create a object. We need to create a object. And how we will create object? Simply class name, then object name anything is equal to new keyword, then constructor name. एंड हम आगे देखेंगे कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों सेम होना चाहिए। जैसे क्लास का नाम हमारा टेस्ट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी यहाँ पे टेस्ट रखना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, टी। टी इज ऑब्जेक्ट नेम। और इस टी का यूज करके अब हम लोग अपने यूजर डिफाइंड मेथड को कॉल करेंगे। एंड वो यूजर डिफाइंड मेथड कौन सा था हमारा, ये वाला। अब जब मैंने कॉल किया तो कॉल करते ही हमने ये देखा कि भाई ऐड नाम का मेथड जो कॉल हो रहा है उसके अंदर तो दो पैरामीटर है। जो ऐड नाम का मेथड यहां पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसके अंदर दो पैरामीटर है, लेकिन जो हम कॉल कर रहे हैं उसके अंदर तो कोई पैरामीटर है ही नहीं। तो हमें यहां पे कॉल करते समय दो वैल्यू डालनी पड़ेंगी, एक x के लिए, वन फॉर दिस x एंड सेकेंड वैल्यू फॉर दिस y। तो अगर मैं यहां पे 1000 डाल दे रहा हूं कॉमा 2000, ठीक है। नाउ कंपाइलर फर्स्टली विल गेट देयर मेन मेथड। ओके फाइन, मेन मेथड, इनसाइड द मेन मेथड देखा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके फाइन। फिर देखा कि ऑब्जेक्ट से एक मेथड को कॉल किया गया है, तो कंपाइलर सीधे मूव करेगा इस मेथड की तरफ और वैल्यू पास करेगा। वैल्यू पास करेगा कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000, एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। नाउ दिस 1000 एंड 2000 विल पास दिस मेथड, एंड यहां पे x और y लोकल वेरिएबल है फॉर दिस ऐड मेथड। तो यहां पे जो x और y हो रहा है ये वैल्यू 1000 और 2000 ले रहा है। मींस इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो इस वाले लाइन का आउटपुट क्या आएगा, 1000 प्लस 2000, मतलब कितना आएगा, 3000 वैल्यू आएगी। एंड व्हेन इनसाइड दिस मेथड we again print the value of x and y, addition value of x and y, but now here we use this keyword. Which keyword, this keyword, and this keyword is used to represent which type of variable, instance variable। और इस पूरे प्रोग्राम में इंस्टांस वेरिएबल कहां पे है, यहां पे है। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300। So this will be output of second line, means 300 is the output for the second line and 3000 is the output for the
first line. So this one is the concept of this keyword. This keyword. To represent instance variable, we use the concept of this keyword. Now, अब हम कोशिश करते हैं, कुछ वेरिएशंस देखते हैं. So, अगर मैं सेम एग्जांपल की बात करूं तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा. वही प्रोग्राम हम फिर से चलते हैं नए सिरे से लेकर के. सो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हम क्यों ना जो एक यूजर डिफाइंड मेथड लिए थे उसको स्टैटिक बना दें. तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम एक क्लास लेते हैं. क्लास का नाम टेस्ट, और इनसाइड द टेस्ट वी फर्स्ट टेक इंस्टेंस वेरिएबल. सो इंट x इज इक्वल 100 एंड इंट y इज इक्वल टू 200. बढ़िया. उसके बाद मैं एक मेथड लेता हूं, उस मेथड को स्टैटिक टाइप का बनाता हूं. तो स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे और मेथड का नाम लिया. इसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किया, इंट x कॉमा इंट y. बढ़िया. और इस मेथड को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं. सो सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड सिंपली मैं दिस कीवर्ड पे काम कर रहा हूं. तो दिस डॉट x प्लस दिस डॉट y. ठीक है. एंड टू एग्जीक्यूट दिस मेथड वी नीड आवर मेन मेथड. सो पब्लिक स्टैटिक void main एंड आर्गुमेंट लेंगे, आर्गुमेंट्स. सो see this one is also static method, and we call this static method inside the static method. Then we have two options: either we can directly call or we can create object. दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हैं. मेरा मन कर रहा है सिंपली, हमने पिछली बार भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इस बार भी कर ले रहे हैं. So we create object, and with the help of this object we call our add method. And this add method contain two parameter. यहां पे भी हमने दो पैरामीटर दे दिया. फाइन. अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोग्राम में हमारी कोई कमी नहीं है. प्रोग्राम बढ़िया चलना चाहिए, बढ़िया रन होना चाहिए, आउटपुट भी 3000 आना चाहिए. बट ये प्रोग्राम हमारा आउटपुट नहीं देगा, एरर जनरेट करेगा. क्या एरर जनरेट करेगा कि इनसाइड द स्टैटिक मेथड दिस कीवर्ड इज नॉट अलाउड. Inside the static method, this one is a static method. So inside the static method this keyword is not allowed. तो आपको पॉइंट क्या पढ़ना था? This one is the point कि inside the static method this keyword is not allowed. This one is the point. अगर मेथड हमारा नॉर्मल मेथड है, मीन्स स्टैटिक मेथड नहीं है, इंस्टेंस मेथड है, तो दिस कीवर्ड अलाउ होगा. इनसाइड द इंस्टेंस मेथड दिस कीवर्ड इज अलाउड. But inside the static method, this keyword is not allowed. This point should be always remember. और इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि what will be the output of this program.
or interviewer can ask, can we use this keyword inside the static method? So simple answer is no.